अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो 9686 के अदबी पर्चे में आज बात होगी कि हम पोइट्री का सवाल कैसे हल करें। तो पोइट्री में बेटा जी पहला सवाल जो आता है वो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए और बी पर मुश्तमिल होता है। पार्ट ए में दिए गए अशार का हवाला, मतन, पस मंज़र, अशार का मतलब हम मुनासिब अल्फाज में लिखना होता है। तो इसके अलावा फ़नी खुसूसियात जैसे तशबीह, तलमीज़, तारा वगैरह हैं वो भी शामिल होंगे। तीसरी चीज़ जो इसमें आएगी वो अशार का अंदाज़े बयां और मजमूई तासुर होगा। पार्ट बी में मौजू या तर्ज बयां से मुतल्लिक सवाल होता है जिसमें नज़म या गज़ल के शायर का असलूब वो लिखना है। शायर इस तजर्बे को कैसे बयान करता है। इसके अलावा इसकी एक टिप है। टिप ये है कि दोनों हिस्से अलग हैं मगर जुड़े हुए हैं। जवाबात में एग्ज़ाम्पल्स और कोटेशंस बहुत अहम होती हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पार्ट ए और बी के हल करने का तरीका। दूसरी चीज़ आ जाती है शायरी का दूसरा सवाल जिसको हम कहते हैं लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2। जी, एक शायर की शायरी का मुकम्मल तज्ज़िया होता है। ये सवाल किसी एक शायर की मुकम्मल शायरी पर मबनी होता है, जैसे इकबाल हैं, मीर दर्द हैं, गालिब हैं, साहिर है, जिगर वगैरह हैं। सवाल कैसे पूछा जा सकता है। सवाल क्या होता है, कैसे पूछा जाएगा। जी हाँ, उसमें ये हो गया कि अमूमी मौज़ूआत पर होंगे। शायर के असलूब पर सवाल पूछा जा सकता है। फ़न और फ़िक्र के इम्तिज़ाज पर पूछा जा सकता है, या किसी मखसूस जैसे वतन की मोहब्बत है, इनकलाब है, रंज और अलम है, तलख़ी वगैरह पर भी रोशनी डालने के लिए कहा जा सकता है। और इसकी टिप क्या है। टिप ये है कि आपने किसी एक नज़म या गज़ल के अशार से बात नहीं करनी। शायर की दीगर मंज़ूमात या गज़लियात से भी आपने अशार का इस्तेमाल करना है, क्योंकि एक ही नज़म के या गज़ल के अशार से बात नहीं बनेगी। ए और ए स्टेरिक नहीं आ सकता। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं शायरी का सवाल कैसे हल किया जाए। अल्लाह हाफ़िज़।